नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। वो मार्केटिंग के राज जो सुपरमार्केट की शेल्फ्स पर छिपे होते हैं और हमारी खरीदारी के फैसलों पर असर डालते हैं। हम सब कोशिश तो यही करते हैं कि हेल्दी चीजें खरीदें, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी शॉपिंग कार्ट में जो हेल्दी खाना है वो कहीं सिर्फ एक धोखा तो नहीं? पैकेजिंग कुछ और कहती है और हकीकत कुछ और होती है। असल में ये एक ऐसी लड़ाई है जो बराबरी की है ही नहीं। सोचिए, एक तरफ हैं आईआईटी आईएम के बड़े बड़े ग्रेजुएट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और करोड़ों का बजट, और दूसरी तरफ कौन है? हम और आप, जिन्हें वो एक 8 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए, इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सुपरमार्केट में हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेला जाता है। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या पौष्टिक है और क्या नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी है उन मार्केटिंग की चालों को समझना जो हमें जानते बूझते हुए भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। तो हेल्दी खाने का पहला कदम है इस धोखे को पहचानना। तो आइए अब उन आम तरीकों पर नजर डालते हैं, वो विजुअल और भाषा की चालाकियां जिनका इस्तेमाल करके ब्रांड्स हमें अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन चाल है ग्रीन वॉशिंग। पैकेजिंग पर हरा रंग इस्तेमाल करना। हरा रंग देखते ही दिमाग में आता है, अरे ये तो हेल्दी है, नेचुरल है। जैसे आटा नूडल्स, पैकेज हरा कर दिया लेकिन अंदर मैदा वाले नूडल्स से कोई खास फर्क नहीं है। ये रंगों का मनोविज्ञान है। दूसरी चाल तो और भी खतरनाक है, नकली ओआरएस। कुछ मीठे ड्रिंक्स अपने नाम में ओआरएस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी दवा की तरह लगें। और मजे की बात देखिए, पैकेट के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में साफ लिखा होता है, यह ओआरएस नहीं है, दस्त के दौरान इसका उपयोग न करें। मतलब सामने से दावा कुछ और पीछे कानूनी मजबूरी में सच्चाई कुछ और। तो फिर असली ओआरएस की पहचान क्या है? बहुत सिंपल है। हमेशा पैकेट पर WHO फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ देखिए। ये डिहाइड्रेशन के लिए एक मेडिकल ग्रेड सोल्यूशन है, कोई आम ड्रिंक नहीं। अगली चाल है नाम से धोखा देना। जैसे किसी ब्रांड का नाम हो सकता है फ्रेश, पर उसके आगे एक छोटा सा स्टार लगा होगा, और जब आप उस स्टार का मतलब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ट्रेडमार्क है, प्रोडक्ट की खूबी नहीं। मतलब जानकारी को आंखों के सामने ही छिपा दिया जाता है। और ये वाला तो कमाल का है, नकली क्रीम। आपने बिस्किट के पैकेट पर क्रीम लिखा देखा होगा, CREEM। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो CREM लिखते तो उन्हें दूध वाली असली क्रीम डालनी पड़ती, लेकिन क्रीम लिखने से वो कानून से बच जाते हैं और अंदर पाम तेल और चीनी भर देते हैं। और पांचवी चाल है फ्लेवर शब्द का खेल। बटर लवर्स पॉपकॉर्न में बटर नहीं, सिर्फ उसका आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। इलायची फ्लेवर वाले ड्रिंक में इलायची नहीं होती। हेजलनट फ्लेवर वाले स्प्रेड में हेजलनट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जहां फ्लेवर लिखा है वहां समझ लीजिए कि असली और महंगी चीज की जगह एक सस्ता केमिकल डाला गया है। अच्छा, ये तो हुई देखने और पढ़ने वाली चालें। लेकिन अब बात करते हैं उन मनोवैज्ञानिक दांव पेच की जिनको इस्तेमाल मार्केटर्स इसलिए करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारी आदत का हिस्सा बन जाएं। इसे कहते हैं आदत बनाने की तरकीब। स्नैक्स को चाय टाइम पार्टनर या बिरयानी पार्टनर बताकर बेचा जाता है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो चीज़ जो कभी कभार खानी चाहिए वो रोज की आदत बन जाए। ये जंक फूड की खपत को नॉर्मल बनाने का तरीका है। और ये देखिए स्कूल यूनिफॉर्म की रणनीति। एड्स में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को लंच में केचप या चॉकलेट स्प्रेड खाते हुए दिखाया जाता है। इससे पेरेंट्स के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये मीठी चीजें बच्चे के स्कूल टिफिन के लिए जरूरी हैं। फिर आता है रोटी का विकल्प। आटा नूडल्स या ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे प्रोडक्ट्स दावा करते हैं कि उनमें 3 रोटियों का फाइबर है। पर ये कैसी तुलना है? इस तरह के गोलमोल दावों से हमें लगता है कि घर का पौष्टिक खाना छोड़कर ये प्रोसेस्ड विकल्प अपनाना बेहतर है। और फिर हैं हमारे हीरोज, हमारे सेलिब्रिटीज, फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स, जिन्हें बच्चे अपना हीरो मानते हैं। जब वो कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं तो क्या होता है? एक भरोसेमंद चेहरा देखकर हम सोचना समझना बंद कर देते हैं और ब्रांड के प्रति एक वफादारी बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एड में तो दिख रहा है कि प्रोडक्ट को कौन बेच रहा है, लेकिन क्या ये कोई देख रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है? असल फोकस सेलिब्रिटी से हटाकर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पर लाने की जरूरत है। और ये देखिए 10वीं और सबसे गहरी चाल, हमारी असुरक्षाओं का फायदा उठाना।
मार्केटिंग मैसेजेस को हर उम्र के हिसाब से बनाया जाता है। 5 से 13 साल के बच्चों को हाइट की चिंता होती है तो उन्हें टॉलर, स्ट्रॉन्गर वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। 20 से 30 साल वालों को फिटनेस की फिक्र होती है तो उन्हें हाई प्रोटीन का लालच दिया जाता है। और 60 से ज्यादा उम्र वालों को बीमारी का डर होता है तो उन्हें आयुर्वेद और नेचुरल के नाम पर सामान बेचा जाता है। तब सवाल ये है कि इन सब चालबाजियों के बीच एक खरीदार क्या कर सकता है? वो सबसे ताकतवर कदम क्या है जो हमें उठाना चाहिए? इसका जवाब एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रोसेस में है, जिसमें सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। स्टेप 1, पैकेट के सामने जो लिखा है उसे इग्नोर कीजिए। स्टेप 2, पैकेट को घुमाइए। और स्टेप 3, पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, बस इतना ही। एक बात समझना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा खतरा सिर्फ जंक फूड नहीं है। सबसे बड़ा खतरा वो जंक फूड है जिसे हेल्दी बताकर बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जागरूकता को ही खत्म कर देता है। धोखे में आकर परिवार को कुछ खिलाना जानबूझकर कभी कभार कुछ अनहेल्दी खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की बात नहीं है। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को हेल्थ लिटरेट यानी स्वास्थ्य साक्षर बनने की जरूरत है। ये किसी एक की पसंद का मामला नहीं है, ये एक सामूहिक आंदोलन की जरूरत है जो पूरे देश के स्वास्थ्य को बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है, लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी सही चुनेगा इंडिया। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि अगली बार जब हम सुपरमार्केट जाएंगे तो क्या चुनाव करेंगे? क्या हम सामने की चमक दमक देखेंगे या पैकेट पलटकर पीछे की सच्चाई पढ़ेंगे?